रेप हो गया, डर गया, जमीन पे कब्जा कर लिया, डर गया, मकान पे कब्जा कर लिया, डर गया। लेकिन अब इतनी जागृति आ गई है उनमें कि बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर अगर किसी ने गंदी उंगली उठाई तो वो लड़ने और लहू बहाने को भी तैयार हो। ये मैं क्या। नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक बार फिर लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर, जहां पर अंबेडकर मूर्ति के समर्थन में भीम आर्मी, बीएसपी, ओबीसी महासभा, दलित शोषण मुक्ति मंच, गांधीवादी संगम के द्वारा प्रशासन की मौजूदगी में भिड़तरवार की तरह शक्ति प्रदर्शन किया गया। बीएन राव सहित सभी संविधान निर्माताओं को कटघरे में खड़ा किया गया, साथ ही खरी खोटी सुनाई गई। वह भी मध्य प्रदेश में 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, अशोक सिंह, फूल सिंह बरैया, सुनील शर्मा, देवेंद्र शर्मा, सतीश तिकरवार सहित आधा दर्जन सांसद विधायक नेता इस दौरान मौजूद रहे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामाजिक न्याय सम्मेलन में, जिसमें दिग्गी राजा, फूल सिंह बरैया, सुनील शर्मा, सतीश तिकरवार ने भरे मंच से कहा कि यदि अंबेडकर के खिलाफ किसी ने उंगली उठाई, मूर्ति लगाने का विरोध किया और प्रेम बिहारी रायजादा, राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति लगाने की मांग की तो ठीक नहीं होगा। भले ही अंबेडकर की मूर्ति का विरोध करने वाले देश में सिर्फ 2% हैं, जनगणना के बाद अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अगली बार देश में हमारी सरकार बनेगी और हमारा ही कानून चलेगा, तब हम बताएंगे कि ब्राह्मणों के साथ क्या दशा करनी है। दोस्तों, सामान्य वर्ग हिंदुओं पर अभद्रता के लिए मशहूर कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि आरएसएस चीफ भागवत अपने पिताजी बदल देंगे। चलो, आप पिताजी बदल लोगे, लेकिन क्या मां बदल पाओगे? ऐसे ही अंबेडकर हैं जो संविधान निर्माता हैं, संविधान की मां और पिता हैं। बीएन राव कहां से आ जाएंगे? इन्हें केवल आरएसएस लेकर आई है। बाबा साहेब को मानने वाले कमजोर हैं तो उन्हें डराएंगे। कत्ल करोगे तो चुप हो जाएंगे, तुम उनका वोट लेकर कुर्सी पर बैठ जाओगे। बलात्कार करोगे तब भी चुप बैठे रहेंगे, लेकिन बाबा साहेब के ऊपर उंगली उठाओगे तो लहू बहा देंगे। ब्राह्मण और सामान्य वर्ग की तो खैर नहीं। उनका इतना नहीं लगने देना कि विरोध करना संवैधानिक है और समर्थन करना भी संवैधानिक है, लेकिन गालियां इस तरह की लिखना कि जो गाली लिखने वाले का भाई भी अगर पढ़े वो भी अपने भाई को गाली दे देगा तो भाई इतनी बुरी गाली नहीं मिलेगी। तो मैंने ये कहा उसमें कि बाबा साहेब अम्बेडकर को एक एमपी भाई साहब है जो इंटरनेशनल फैकल्टी है, उन्होंने वो संविधान के एक्सपर्ट है पूरे वर्ल्ड के। उन्होंने संविधान के ऊपर प्रतिक्रिया दी थी कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान के पिता है। और फिर केवी राव साहब कहते हैं कि अकेले पिता ही नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर संविधान की माता भी। तो माता को पिता को बदला जा सकता है? प्रमुख से तो हमने कहा कि पिता को बदला जा सकता है, तो पिता को एक बार को बदला भी जा सकता, लेकिन माता को कभी भी नहीं बदला जा सकता। मैं तो आज ही कह तो आपने उदाहरण देकर बताया था कि वो बदल सकते हैं क्या? हाँ, उदाहरण देकर मैं इसलिए बताया कि जब उनका मान लीजिए बाबा साहेब अम्बेडकर को पिता कहा तो और उन्होंने केवी राव साहब ने माता कहा, तो पिता वैसे तो पिता बदले नहीं जा सकते, लेकिन पिता को एक बार को बदल, लेकिन माता को कभी नहीं बदला जा सकता। तो आप कैसे बदलने की बातें कह रहे हैं? संविधान की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ उसको लेकर भी आपने? हाँ, सीजीआई साहब के मौजूदगी में दिल्ली में कार्यक्रम हुआ और उसमें ग्वालियर के भी जो अपने आप को अधिवक्ता कहते हैं, जो गाली गलौज करने वाले, तो वहां उस कार्यक्रम में ये फोटो बांटे गए कि संविधान निर्माता बीएन राव, ये फोटो बांटे। और सीजीआई, पूर्व सीजीआई के कार्यक्रम में हमारे कोई कार्यक्रम में गलत फोटो बांटेगा तो हम उसे रोकेंगे नहीं, तो उन्होंने रोका नहीं, फोटो बटे पूरे देश में फोटो उन्होंने भिजवाए जगह जगह कार्यक्रम में से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आप इतना अनर्थ मत करो, अभी आप लड़ाई लड़ने लघु तो ऐसा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर। फूल सिंह जी, ये बताएं कि बीएन राव कुछ संविधान में थे या नहीं थे? नहीं, अभी ड्राफ्टिंग कमेटी में वो सदस्य नहीं थे। उसके पहले? हाँ, उसके पहले जब चर्चा चल रही थी तब चर्चा में वो थे। बताया जाता है कि उन्होंने 243 से ज्यादा आर्टिकल लिखे हैं। नहीं, वो देखिए क्या है कि संविधान लिखा गया है, संविधान के पहले कई प्रस्ताव आए कि ये मेरा प्रस्ताव है, ये मेरा प्रस्ताव है, ये मेरा प्रस्ताव है, तो जरूरी नहीं है कि उनके प्रस्ताव मान लिए जाए, जरूरी नहीं है और मान भी लिए जाए,
तो इस तरह का एक प्रस्ताव उन्होंने भी दिया था, वो प्रस्ताव था, लेकिन संविधान निर्माता का कोई उसमें मतलब आप ये बताइए दरबार में जिस तरह के कार्यक्रम हुआ, 25,000 लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ा, आप कह रहे हैं एक तरफ के बाबा साहब को गाली दे रहे हैं, गलत है। हिंदू देवी देवताओं को कहा कि तो है ही नहीं, इनको भी गाली दी, तो ये कहाँ तक सही है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्रिया की प्रतिक्रिया होती। अब आप डॉक्टर अंबेडकर को, कोई लोग ऐसे लोग हैं जिनका जीवन ही आज बाबा साहेब के अंबेडकर की वजह से, तो उनको अब आप गाली दोगे तो फिर वो लोग इस धर्म को छोड़ेंगे, मैं समझता हूँ, जो मुझे लगता है। क्योंकि आप हिंदू कहते हो और उनको कुएं से पानी नहीं भरने देते हो, हिंदू कहते हो होटलों में नहीं जाने देते हो, हिंदू कहते हो गालियां भी देते हो, तो आप तय करो कि ये हिंदू है कि नहीं है। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि भाई आप फैसला करिए पहले ये लोग हिंदू हैं कि नहीं है, और हिंदू है तो उनको हिंदू धर्म के गाइडलाइन पे चलना चाहिए। ये लहू आने की स्थिति तो ये है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर अगर उंगली उठेगी गंदी गंदी, तो मैं समझता हूं कि पहले क्या था कि जब किसी को मार डाला, चुप हो, डर गया, रैप हो गया, डर गया, जमीन पे कब्जा कर लिया, डर गया, मकान पे कब्जा कर लिया, डर गया। लेकिन अब इतनी जागृति आ गई है उनमें कि बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर अगर किसी ने गंदी उंगली उठाई तो वो लड़ने और लहू बहाने को भी तैयार हो। ये मैं कह। दोस्तों, जिस तरह से आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायकों ने हिंदुओं और सामान्य वर्ग के ब्राह्मणों की धज्जियां उड़ाई, इस पर आप सभी का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।